नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वामित्र कुमार है और हमारे बड़ा ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान और दर्शन के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को चुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो को थंब अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दो शब्दों के बीच जो बड़ा अंतर होता है वह है मनोविज्ञान और दर्शन। दोनों ही अध्ययन क्षेत्र विभिन्न होते हुए एक दूसरे से गहरी तालमेल रखते हैं। मनोविज्ञान मन, उसके व्यवहार और उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक संबंधों को जांचता है। दूसरी ओर दर्शन उन प्रश्नों को जांचता है जो मानव जीवन के अस्तित्व के संबंध में होते हैं। दर्शन अंतरात्मा, धर्म, नैतिकता और उपलब्धि से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मन के अध्ययन के माध्यम से व्यवहार का विश्लेषण करता है। दर्शन मन के अंतर्दृष्टि से सवालों का समाधान करता है। मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपनी मानसिक सेहत को सुधार सकते हैं। इसके अलावा इससे हम लोगों के व्यवहार को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। अंततः मनोविज्ञान एक विशाल और बहुमुखी अध्ययन क्षेत्र है जो मानव जीवन के उद्देश्य और उससे जुड़े समस्याओं का अध्ययन करता है। दर्शन इस दुनिया में हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सोचने के तरीकों को समझाता है। यह दर्शन नैतिकता, धर्म और जीवन की मूलभूत समस्याओं पर विचार करता है। दर्शन एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र है जो लोगों के विचारों को एक सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत में लाने का प्रयास करता है। दर्शन के माध्यम से हम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें जवाब दे सकते हैं। दर्शन के अध्ययन से हम अपनी नैतिकता को सुधार सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को समझ सकते हैं। मनोविज्ञान और दर्शन की जड़ एक ही समस्या है, मानव जीवन को समझना। मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो मानव के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है और दर्शन वह अध्ययन है जो मानव के जीवन के अस्तित्व के संबंध में सोचने के तरीकों को समझाता है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार और मनोवृत्तियों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन जिस तरीके से हम सोचते हैं, भावनाएं और आचरणों को समझने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने व्यवहार में और दूसरों के व्यवहार में बेहतर हो सकें। मनोविज्ञान अध्ययन करने से हम अपने मन को और दूसरे के मन को समझने में सक्षम होते हैं। इससे हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें विभिन्न मनोवृत्तियों, मस्तिष्क की गतिविधियों, समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में सीखने का मौका देता है। दर्शन का उद्देश्य मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना है। दर्शन के माध्यम से हम नैतिकता, धर्म और जीवन की मूलभूत समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। दर्शन अध्ययन से हम अपने विचारों को विस्तृत कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार विकसित कर सकते हैं। मनोविज्ञान और दर्शन दो अलग अलग शाखाएं हैं जो मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करती है। मनोविज्ञान मनोवृत्तियों और व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि दर्शन नैतिकता, धर्म, जीवन के मूलभूत समस्याओं आदि के बारे में सोचता है। मनोविज्ञान हमें मन के कार्य, मनोवृत्तियां, भावनाओं और व्यवहार की समझ में मदद करता है। इससे हम अपने व्यक्तित्व को समझ सकते हैं और अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही मनोविज्ञान उन समस्याओं के समाधान के लिए भी मदद करता है जो मनोवृत्तियां और व्यवहार से उत्पन्न होती है। दर्शन हमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता देता है। यह हमें धार्मिकता, नैतिकता, जीवन के मूलभूत समस्याओं आदि के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। दर्शन के माध्यम से हम अपने विचारों को विस्तृत कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप अंत तक पहुंच गए हैं। आपने मनोविज्ञान और दर्शन के बारे में जाना। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल या टिप्पणी है
तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक और शिक्षाप्रद था।